गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम सितंबर महीने के सभी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस रिलेटेड एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम आपको जनवरी से लेकर अगस्त तक के भी इसी तरह के मॉड्यूल्स प्रोवाइड करा चुके हैं। जिन्होंने वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही गाइस आपको बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ जो हमारी स्टैटिक जीके के मॉड्यूल्स होते हैं उनकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाती है। साथ ही आपको जो ये बैंकिंग अवेयरनेस रिलेटेड पीडीएफ हैं मंथ वाइज, ये भी आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। रुपे सिग्नेट कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो फेडरल बैंक हैज पार्टनर्ड विद द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू लॉन्च द रुपे सिग्नेट कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड। तो बाकी आपको जानना चाहिए, फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर्स एलुआ केरल में है। सीईओ श्याम श्रीनिवासन है। टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। तो ये लॉन्च किया है फेडरल बैंक रुपे सिग्नेट कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड एनपीसीआई के साथ मिलकर। नेक्स्ट है हमारे पास एआई पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट मट्टू किस वित्त कंपनी यानी फाइनेंस कंपनी ने जो है ये लॉन्च किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो मट्टू एन एआई पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट इज लॉन्च बाय मुथूट फाइनेंस। सो मुथूट फाइनेंस ने यहाँ पर Senseforth.ai इसके साथ मिलकर एक AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी वाला मट्टू नाम का एक वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया है। ICRA रेटिंग एजेंसी के अनुसार फिस्कल ईयर 22 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन फॉर फिस्कल ईयर 22 एज पर द ICRA रेटिंग एजेंसी इज 9%। तो पहले इन्होंने 8.5% कहा था, लेकिन अब इसको जो है इन्होंने इम्प्रूव कर दिया है, 9% कर दिया है। बाकी आपको जानना चाहिए ICRA का हेडक्वार्टर्स गुड़गांव हरियाणा में है और ये इसकी जो पेरेंट कंपनी है ये मूडी है। तो जो मूडीज कॉरपोरेशन है इसके 51.86 स्टेक ICRA में है। किस लघु वित्त बैंक ने गूगल पे पर डिजिटल सावधि जमा यानी डिजिटल फिक्स्ड डिपॉजिट्स लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ लॉन्च्ड डिजिटल फिक्स्ड डिपॉजिट्स ऑन गूगल पे। तो गूगल पे पर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना जो है ये डिजिटल एफडी की सुविधा लॉन्च की है। और आपको बता दें, गूगल ने इससे पहले सेतु, ये एक फिनटेक स्टार्टअप है, इसके साथ जो है हाथ मिलाया था। तो ये जो फिनटेक स्टार्टअप सेतु है तो यही इस प्रोसेस को जो है पूरा करता है, जो गूगल प्ले पर जो एफडी वगैरह खोली जाती हैं उसके लिए। साथ ही आपको जानना चाहिए, जो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसके एमडी एंड सीईओ वासुदेवन PN है। हेडक्वार्टर्स चेन्नई तमिलनाडु में है। टैगलाइन है इट्स फन बैंकिंग। और साथ ही आपको जानना चाहिए, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हाल ही में एक फिनटेक एक्सेलेरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है इक्विटेक। कौन सा बैंक एयरटेल बैंक में अपनी 8.6% हिस्सेदारी भारती इंटरप्राइजेस को बेचेगा? यस बैंक, HDFC बैंक, बंधन बैंक या फिर कोटक महिंद्रा बैंक? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो कोटक महिंद्रा बैंक विल सेल इट्स 8.6% स्टेक इन एयरटेल बैंक टू भारती एंटरप्राइजेस। तो 8.6% जो स्टेक हैं कोटक महिंद्रा बैंक के, यानी कि 20 करोड़ शेयर जो हैं ये एयरटेल बैंक में हैं इसके, तो ये भारती इंटरप्राइजेस को बेचेगा लगभग 300 करोड़ रुपए में। बाकी आपको जानना चाहिए, कोटक महिंद्रा बैंक के MD एंड CEO उदय कोटक हैं। हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल, अब कोना कोना कोटक। होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड ने वाहन वित्त पोषण यानी कि व्हीकल फाइनेंसिंग के लिए किस बैंक के साथ हाथ मिलाया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड हैज़ जॉइंड हैंड्स विद इंडसइंड बैंक फॉर व्हीकल फाइनेंसिंग। बाकी आपको जानना चाहिए, इंडसइंड बैंक के MD एंड CEO सुमंत कतपालिया हैं। हेडक्वार्टर्स पुणे में है और इसकी टैगलाइन है वी केयर दिल से, वी मेक यू फील रिचर। और हाल ही में हमने पढ़ा था कि RBI ने जो है कुछ बैंकों को एजेंसी बैंक के तौर पर इम्पैनल किया है, उनमें से इंडसइंड बैंक भी एक है। किस बैंक ने संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को अपना नया सदस्य बनाया है?
वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो न्यू डेवलपमेंट बैंक सेट अप बाय द ब्रिक्स ग्रुप ऑफ नेशंस हैज़ एडमिटेड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उरुग्वे एंड बांग्लादेश एज द फर्स्ट बैच ऑफ न्यू मेंबर्स एज पार्ट ऑफ इट्स एक्सपेंशन ड्राइव। तो जो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये ब्रिक्स कंट्रीज़ का बैंक है, ठीक है। तो इसको पहले ब्रिक्स बैंक भी बोलते थे और साल 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर्स संघाई चाइना में है। इसके प्रेसिडेंट हैं मार्कोस प्रेडो ट्रोजो। किस बैंक ने अपने व्यापारी अधिग्रहण व्यवसाय का विस्तार करने के लिए भारत पे के साथ समझौता किया? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो एक्सिस बैंक हैज टाइड अप विद भारत पे टू एक्सपैंड इट्स मर्चेंट एक्वायरिंग बिजनेस। तो देखिए यहाँ पर जो ये भारत पे है इसकी एक पॉइंट ऑफ सेल बिजनेस का नाम है भारत स्वाइप। तो यहाँ पर एक्सिस बैंक अपनी जो है सेवाएं प्रोवाइड कराएगा। बाकी आपको जानना चाहिए एक्सिस बैंक के सीईओ अमिताभ चौधरी है, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और टैग लाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों के उल्लंघन के लिए एक्सिस बैंक पर कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ ₹25 लाख ऑन एक्सिस बैंक फॉर वायोलेशन ऑफ रूल्स। तो 25 लाख का जुर्माना यहाँ पर एक्सिस बैंक पर लगाया है। बाकी ये डिटेल मैंने आपको बताई दी है। किस बैंक ने क्रेडिट कार्ड के सेलेस्टा, इंपीरियो और सिग्नेट वेरिएंट लॉन्च किए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो फेडरल बैंक हैज़ लॉन्च्ड सेलेस्टा, इंपीरियो एंड सिग्नेट वेरिएंट्स ऑफ क्रेडिट कार्ड। तो देखिए यहाँ पर फेडरल बैंक ने वीज़ा के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं और 3 वेरिएंट में लॉन्च किया। एक तो सेलेस्टा है फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, दूसरा है इंपीरियो फॉर फैमिली ओरिएंटेड कस्टमर्स और तीसरा है सिग्नेट। इट इज़ टारगेटेड एट यंग अर्ली प्रोफेशनल्स। बाकी फेडरल बैंक के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड के लिए किस बैंक ने वन कार्ड के साथ भागीदारी की है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो फेडरल बैंक पार्टनर्ड विद वन कार्ड फॉर मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड। वाहन वित्त के लिए अशोक लेलैंड के साथ किस बैंक ने साझेदारी की? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। सो फेडरल बैंक हैज पार्टनर्ड विद अशोक लेलैंड फॉर व्हीकल फाइनेंस। हाल ही में एलआईसी ने किस बैंक में लगभग 4% इक्विटी शेयर खरीदे हैं? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। सो रिसेंटली एलआईसी हैज पिक्ड अप नियरली 4% इक्विटी शेयर्स इन बैंक ऑफ इंडिया। तो 4% इक्विटी शेयर यहाँ पर जो है एलआईसी ने बैंक ऑफ इंडिया में पिकअप किए हैं और अब जो एलआईसी के स्टेक हैं बैंक ऑफ इंडिया में 7.05% हो गए हैं। बाकी आपको जानना चाहिए बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ अतनु कुमार दास हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। और आपको ये भी जानना चाहिए बजाज एलियांस जनरल इसने भी यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक टाई अप किया था बैंक एश्योरेंस के लिए। किस लघु वित्त बैंक ने महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। सो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज अनाउंस्ड विमेन हॉकी प्लेयर रानी रामपाल एंड क्रिकेटर स्मृति मंधाना एज ब्रांड एम्बेसडर। बाकी फ्रेंड्स इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में हम पहले देख चुके हैं। तमिलनाडु में शहरी गरीबी के लिए स्थायी आवास परियोजना के वित्त पहुंचाने के लिए किस बैंक ने 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। सो एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड $150 मिलियन लोन टू फंड सस्टेनेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट फॉर द अर्बन पुअर इन तमिलनाडु। तो $150 मिलियन यानी कि 1095 करोड़ रुपए तक का यहाँ पर लोन अप्रूव किया है। किसके लिए? तमिलनाडु के लिए। बाकी एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स मंडलयांग फिलीपींस में है, प्रेसिडेंट है मासात्सुगु असाकावा, जापान के हैं ये, और इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। बाकी आपको जानना चाहिए आईआईएफएल होम फाइनेंस इसने भी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ भारत में अफोर्डेबल हाउसिंग प्रमोट करने के लिए एक एमओयू साइन किया था। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पर इंडिया के साथ $500 मिलियन का लोन भी अप्रूव किया है बेंगलुरु में जो मेट्रो रेल नेटवर्क है उसको एक्सपेंड करने के लिए। एमएसएमई को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए किस बैंक ने एनएसआईसी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। सो एचडीएफसी बैंक हैज साइंड अ पैक्ट विद एनएसआईसी टू प्रोवाइड क्रेडिट सपोर्ट टू एमएसएमईज।
बाकी आपको जानना चाहिए जो NSIC हैं इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर विजेंद्र है, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। HDFC बैंक के बारे में आप जानते हैं, CEO शशिधर जगदीशन है, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। बाकी आपको जानना चाहिए HDFC बैंक ने हाल ही में ओनम के मौके पर फेस्टिव ट्रीट्स इसको लॉन्च किया। साथ ही फाइनेंस एशिया द्वारा इसे बेस्ट बैंक बताया गया है। HDFC बैंक ने यहाँ पर AT1 नोट्स के थ्रू $1 बिलियन रेस किए हैं। और HDFC बैंक ने यहाँ पर iHub के साथ एक MOU साइन किया है स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए। साथ ही HDFC बैंक और CSC इन्होंने मिलकर ओवरड्राफ्ट स्कीम लॉन्च की है स्मॉल रिटेलर्स के लिए। किस बैंक ने MSME ऋणों के लिए MAS फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ सह ऋण व्यवस्था में प्रवेश किया? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सो बैंक ऑफ इंडिया हैज़ एंटर्ड इनटू अ को-लैंडिंग अरेंजमेंट विद MAS फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर MSME लोन्स। बाकी बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम पढ़ चुके हैं। किस बैंक ने एक साथ होम लोन उत्पादों की पेशकश करने के लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस के साथ भागीदारी की? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद the LIC हाउसिंग फाइनेंस टू ऑफर होम लोन प्रोडक्ट्स टुगेदर। और इसके थ्रू जो ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जो 4.5 करोड़ कस्टमर हैं उन सभी को जो है होम लोन प्रोवाइड कराएगा, होम लोन प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराएगा ये LIC हाउसिंग फाइनेंस। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें तो MD एंड CEO जे वेंकटरामू है, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1 सितंबर 2018 को हुई। टैगलाइन है आपका बैंक आपके द्वार। और इसकी ओनर कौन है? इंडिया पोस्ट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत आती है। LIC हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो MD एंड CEO वाई विश्वनाथ गौड़ हैं और हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। किस बैंक ने अपने गैर जीवन बीमा उत्पादों के वितरण के लिए बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के साथ भागीदारी की? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हैज पार्टनर्ड विद बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। बाकी ये सब हम देख ही चुके हैं। वाइस POS को स्वाइपिंग मशीन किस बैंक ने लॉन्च की? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो कर्नाटका बैंक लॉन्च्ड वाइस POS गो स्वाइपिंग मशीन। और ये जो लॉन्च की गई है ये M-Swipe टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर की है। कर्नाटक बैंक की बात करें तो MD एंड CEO महाबलेश्वरा MS है, हेडक्वार्टर्स मंगलोर में है। टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। हाल ही में आपको जानना चाहिए कि RBI ने 1 करोड़ की पेनल्टी भी लगाई थी कर्नाटक बैंक पर। भारत और किस बैंक ने झारखंड में जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए $112 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज साइंड अ $112 मिलियन लोन टू इंप्रूव वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन झारखंड। बाकी हमने हाल ही में क्या पढ़ा था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पर $150 मिलियन का लोन अप्रूव किया है तमिलनाडु हाउसिंग के लिए। और IIFL होम फाइनेंस ने यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, ये भी हम रिवाइज कर चुके हैं। साथ ही हम बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क के लिए ADB ने $500 मिलियन का लोन दिया है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से किसने अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का प्रकाशन बंद करने का निर्णय लिया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो वर्ल्ड बैंक हैज डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू पब्लिकेशन ऑफ इट्स डूइंग बिजनेस रिपोर्ट्स। तो इन्होंने कहा कि 2018 और 20 की जो रिपोर्ट है उसमें कई तरह की इरेगुलरिटीज़ पाई गई हैं, तो इसलिए हम इसको डिसकंटिन्यू करते हैं। वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको जानना चाहिए, जो भारत में इसके डायरेक्टर हैं ये हैं जुनैद अहमद, प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। जुलाई 1944 की इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में है। और हाल ही में आपको जानना चाहिए वर्ल्ड बैंक ने एक नया साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड लॉन्च किया है। और वर्ल्ड बैंक जो है ये डैम्स सेफ्टी प्रोजेक्ट के लिए भारत को $250 मिलियन का लोन प्रोवाइड कराएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग केंद्र स्थापित करने के लिए किस बैंक ने भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ भागीदारी की? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो कोटक महिंद्रा बैंक हैज पार्टनर्ड विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टू सेट अप एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग सेंटर। तो जो IISc बेंगलुरु है इसके कैंपस में कोटक महिंद्रा बैंक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग सेंटर को स्थापित करेगा। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो CEO कोटक है, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल, अब कोना कोना कोटक। साथ ही आपको जानना चाहिए कोटक महिंद्रा बैंक ने यहाँ पर क्रेडिटास सॉल्यूशंस के साथ भी एक पार्टनरशिप की थी DIY डिजिटल रिपेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए।
व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी अंकटैड के अनुसार भारत के 2021 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सो एज पर द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 7.2% इन 2021। तो 2021 में 7.2% से ग्रो करेगा और 2022 में 6.7% से ग्रो करेगा। तो दोनों में अंतर समझिएगा। अंकटैड का हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 30 सितंबर 1964 में स्थापना हुई थी। इसके सेक्रेटरी जनरल हैं रेबेका ग्रीन्सपान, कोस्टारिका के। तो हाल ही में पॉइंट हुए हैं, तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। वित्त वर्ष 22 में मॉर्गन स्टैनली के अनुसार भारत के लिए अनुमानित जीडीपी विकास पूर्वानुमान क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो 10.5% is the projected GDP growth forecast for India as per Morgan Stanley in fiscal year 22। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष यानी फिस्कल ईयर 22 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो एज पर द डेटा रिलीज्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO, द इंडियन इकोनॉमी ग्रू एट 20.1% इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फिस्कल ईयर 22। तो देखिए 2021-22 का जो ये फर्स्ट क्वार्टर है, अप्रैल से जून 2021 का, इसमें 20.1% से यहाँ पर ग्रो की है भारतीय इकोनॉमी। और आपको बता दें, अगर हम कंपेयर करें इससे जो ये 2020-21 यानी जो फिस्कल ईयर 21 का जो फर्स्ट क्वार्टर था, इसमें 24.4% से कॉन्ट्रैक्ट की थी और यहाँ पर 20.1% से ग्रो की है। ठीक है, तो अंतर है यहाँ पर। साथ ही इन्होंने कहा है कि जो जीडीपी है कांस्टेंट प्राइसेस में, ये 2021-22 का जो क्वार्टर वन है यही वाला, इसमें 32.4 लाख करोड़ रुपीस की रही है। अगस्त में जीएसटी कलेक्शन यानी जीएसटी संग्रह घटकर 1.12 लाख करोड़ रुपीस रह गया है, जो कि जुलाई में 1.16 लाख करोड़ रुपीस था। जीएसटी का अर्थ क्या है आप सभी जानते हैं, जीएसटी का अर्थ है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, जुलाई में जो जीएसटी कलेक्शन हुआ था ये 1.16 लाख करोड़ रुपीस का हुआ था, तो ये अब जो है थोड़ा गिर गया है, ये अगस्त में हुआ है 1.12 लाख करोड़ रुपीस का। बाकी आपको जानना चाहिए, अगर हम जुलाई 2021 की बात करें, देखिए अगस्त जीएसटी रेवेन्यू आया 30% हायर देन द सेम मंथ ईयर को। हाँ, तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अगर हम 2020 के अगस्त की बात करें, पिछले साल की बात करें, तो उससे तो 30% ज़्यादा है, लेकिन इस बार जो जुलाई में जो कलेक्शन हुआ था उससे 3.75% कम है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की 24वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन चेयर्ड द 24th मीटिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल FSDC। तो FSDC की 24वीं मीटिंग की अध्यक्षता इन्होंने की है। बाकी आपको जानना चाहिए, देखिए FSDC की जो मीटिंग होती है इसको फाइनेंस मिनिस्टर इसको अध्यक्षता करते हैं, जबकि FSDC सब कमेटी इसकी जो चेयरमैनशिप होती है ये RBI के गवर्नर के पास होती है। आपको बता दें, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा साल 2020 में FSDC को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। किसकी रिकमेंडेशन पर? रघुराम राजन कमेटी 2008, इसकी रिकमेंडेशन पर। नियामक सैंडबॉक्स के तहत RBI द्वारा घोषित तीसरे समूह का विषय क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सो MSME लैंडिंग इज द थीम ऑफ थर्ड कोहोर्ट अनाउंस्ड बाय द RBI अंडर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के बारे में मैंने आपको कई बार जो हमारे डेली करंट अफेयर्स होते हैं उसमें काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में बताया है, इसलिए आप जो है डेली करंट अफेयर जरूर देखा कीजिए। तो इस बार जो थर्ड कोहोर्ट इन्होंने लॉन्च किया है, इसको MSME लैंडिंग इसका नाम दिया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि RBI ने सबसे पहले स्कीम कब शुरू की थी रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की? तो अगस्त 13, 2019 को। बाकी आपको जानना चाहिए, जो पहला फर्स्ट कोहोर्ट था इसका थीम था रिटेल पेमेंट्स, और जो सेकंड कोहोर्ट है इसका थीम है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट्स इनोवेशन के साथ साझेदारी में किस बैंक ने अपने कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए सीमा पार से भुगतान के लिए रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग शुरू की? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो DBS बैंक हैज लॉन्च्ड रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स फॉर इट्स कॉर्पोरेट क्लाइंट्स इन पार्टनरशिप विद स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट्स इनोवेशन। और DBS आइडल इस तरह का जो ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म है DBS बैंक का, यहाँ पर ये सुविधा प्राप्त की जा सकती है। बाकी आपको जानना चाहिए, DBS बैंक इंडिया, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO सुरजीत सोम है। हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। टैगलाइन है लिविंग ब्रीदिंग एशिया। ग्रेटर नोएडा में अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के लिए ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ किस बैंक ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर होगा ऑप्शन
D. So HDFC Bank has signed a MOU with Greater Noida Industrial Development Authority to improve waste management in Greater Noida. तो यहाँ पर जो है HDFC बैंक स्वच्छता केंद्र मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी यहाँ पर स्थापित करेगा ग्रेटर नोएडा में। आपको जानना चाहिए जो HDFC बैंक है इसका एक CSR प्रोग्राम है यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम है जिसका नाम है परिवर्तन। तो इसके तहत 3 करोड़ रुपए यहाँ पर GNIDA को प्रोवाइड कराएगा HDFC बैंक। बाकी HDFC बैंक के बारे में हम पढ़ चुके हैं। किस भुगतान बैंक ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी में भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो पेटीएम पेमेंट्स बैंक हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट फास्टैग बेस्ड मेट्रो पार्किंग फैसिलिटी इन पार्टनरशिप विद दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। बाकी आपको जानना चाहिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक इसके MD एंड CEO सतीश गुप्ता हैं, हेडक्वार्टर्स नोएडा में है, टैगलाइन है सिंप्लीफाइंग पेमेंट्स फॉर इंडिया। MSME को कार्यशील पूंजी प्रदान करने के लिए किस बैंक ने लैंडिंग कार्ड के साथ समझौता किया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो SBM बैंक इंडिया हैज टाइड अप विद लैंडिंग कार्ड फॉर प्रोवाइडिंग वर्किंग कैपिटल टू MSMEs। SBM बैंक इंडिया की बात करें तो MD एंड CEO सिद्धार्थ रथ हैं। इंडिया में जो इसका हेड ऑफिस है मुंबई महाराष्ट्र में है, ग्लोबल हेडक्वार्टर पोर्ट लुइस मॉरिशस में है। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ICICI बैंक की सहायक कंपनी अब नहीं रही है। आपको बताना है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO कौन है? सो आंसर इज सी। सो ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस हैज सीज्ड टू बी ICICI बैंक सब्सिडरी। मिस्टर भार्गव दास गुप्ता इज द MD एंड CEO ऑफ ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। तो देखिए फ्रेंड्स, अब जो ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस है इसमें जो ICICI बैंक के जो स्टेक हैं ये अब 48% ही रह चुके हैं। ठीक है, आपको ये जानना चाहिए। आपको बता दें अब जो भारतीय एक्सेस जनरल इंश्योरेंस है ये अब ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस का पार्ट है, हिस्सा है। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो MD एंड CEO भार्गव दास गुप्ता है, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, टैगलाइन है निभाए वादा। निम्नलिखित में से किस बैंक ने राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह से राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त किया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो पंजाब नेशनल बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया received राजभाषा कीर्ति पुरस्कार from Home Minister Amit Shah for promoting the official language हिंदी। किस बैंक ने बैंक नेटवर्क का विस्तार करने के लिए पे पॉइंट के साथ समझौता किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो बैंक ऑफ बड़ौदा हैज टाइड अप विद पे पॉइंट टू एक्सपेंड इट्स नेटवर्क। साथ ही आपको जानना चाहिए ये जो समझौता किया है ये बैंक ऑफ बड़ौदा का जो नया इनिशिएटिव है BOB नाउ इसका एक हिस्सा है। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा कौन सा डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो BOB वर्ल्ड इज द न्यू डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म दैट हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द बैंक ऑफ बड़ौदा। साथ ही आपको जानना चाहिए इसी जो ये BOB वर्ल्ड है इसको पहले M-Connect प्लस कहा जाता था। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो MD एंड CEO संजीव चड्ढा है, हेडक्वार्टर्स अलकापुरी वडोदरा गुजरात में है, टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। BPCL और किस बैंक ने एक अंतर्राष्ट्रीय शेयर ब्रांड रुपे NCMC प्लेटिनम संपर्क रहित डेबिट कार्ड लॉन्च किया? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो BPCL एंड बैंक ऑफ बड़ौदा हैव लॉन्च्ड एन इंटरनेशनल को ब्रांडेड रुपे NCMC प्लेटिनम कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड। NCMC का मतलब है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। साथ ही आपको जानना चाहिए हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा फरवरी और मार्च महीने के लिए डिजिटल पेमेंट्स स्कोर कार्ड लॉन्च किया गया और इसमें सबसे ज़्यादा स्कोर रहा बैंक ऑफ बड़ौदा का। किस बैंक ने जर्मन कार निर्माता फोक्सवैगन के कैप्टिव वाहन वित्त व्यवसाय के अधिग्रहण की घोषणा की? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो कोटक महिंद्रा बैंक हैज अनाउंस्ड द एक्विजिशन ऑफ जर्मन कार मेकर फोक्सवैगन्स कैप्टिव व्हीकल फाइनेंस बिजनेस। इसको ना फ्रेंड्स फोक्सवैगन बोलते हैं, जो वी है ना इसको F पढ़ते हैं, फोक्सवैगन। पेंशन संवितरण के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम के साथ किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हैज साइंड MOU विद नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर पेंशन डिस्बर्समेंट। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO राजकिरण राय जी हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है, टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद। एशियाई विकास बैंक ADB ने वित्त वर्ष 21 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज स्लैश्ड इंडियाज GDP ग्रोथ फोरकास्ट टू 10% फॉर फिस्कल ईयर 21। तो देखिए अप्रैल में इसने 11% कहा था और अब कर दिया है 10%। और 2022 फिस्कल ईयर 2022
को इसने 7.5% कर दिया है। ये तो फिजिकल ईयर 21 के लिए है 10%, ये फिजिकल ईयर 22 के लिए 7.5% है, पहले ये 7% था। 5 राज्यों में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए किस बैंक ने सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन के साथ भागीदारी की? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो HDFC बैंक हैज पार्टनर्ड विद सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन टू सपोर्ट फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी प्रोग्राम्स इन 5 स्टेट्स। कौन कौन से 5 स्टेट्स में किया है? असम, पंजाब, तेलंगाना, उड़ीसा एंड तमिलनाडु। बाकी हम पढ़ चुके हैं HDFC बैंक के बारे में। हाल ही में किस बैंक ने पहले 1.50 बिलियन $, सस्टेनेबिलिटी से जुड़े विदेशी ऋण पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली इंक्ड द फर्स्ट 1.50 बिलियन $, सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड ओवरसीज लोन, और 3 साल का टेन्योर रहेगा इस लोन का। बाकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। साउथ इंडियन बैंक ने वन कार्ड के साथ मिलकर SIB वन कार्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। आपको बताना है साउथ इंडियन बैंक की टैगलाइन क्या है, तो इसकी टैगलाइन है ऑप्शन सी। सो एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग इज द टैगलाइन ऑफ साउथ इंडियन बैंक। तो देखिए साउथ इंडियन बैंक ने वन कार्ड के साथ मिलकर SIB वन कार्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। साउथ इंडियन बैंक की बात करें तो MD एंड CEO मुरली रामकृष्णन है, हेडक्वार्टर थ्रीसूर केरल में है। भुगतान प्लेटफॉर्म पर अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए किस बैंक ने वीज़ा के साथ भागीदारी की? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो येस बैंक हैज पार्टनर्ड विद वीज़ा टू ऑफर क्रेडिट कार्ड्स टू इट्स कस्टमर्स ऑन द पेमेंट प्लेटफॉर्म। आपको बता दें फ्रेंड्स, वीज़ा के साथ भागीदारी करने वाला येस बैंक दूसरा बैंक है। इससे पहले हाल ही में RBL बैंक ने भी वीज़ा के साथ भागीदारी की है, साझेदारी की है, माफ़ कीजिएगा। येस बैंक की बात करें तो हम पढ़ चुके हैं MD एंड CEO प्रशांत कुमार हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD ने वित्तीय वर्ष 2022 के लिए भारत के विकास अनुमान को घटाकर 9.7% कर दिया है। OECD का मुख्यालय कहाँ पर है? सो इसका मुख्यालय है ऑप्शन ए। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट हैज लोवर्ड इंडियाज ग्रोथ प्रोजेक्शन टू 9.7% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022। OECD इज हेडक्वार्टर्ड इन पेरिस, फ्रांस। और फिजिकल ईयर 23 इसके लिए इसने जो है 7.9% बताया है जो भारत की ग्रोथ रहेगी। इसका हेडक्वार्टर्स पेरिस, फ्रांस में। मेंबरशिप 38 कंट्रीज़ हैं। नवगठित इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड में पब्लिक सेक्टर बैंक और सार्वजनिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास अधिकतम कितनी हिस्सेदारी हो सकती है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सो 49% will be the maximum stake that can be held by public sector banks and public financial institutions in the newly formed India Debt Resolution Company Limited IDRCL। देखिए फ्रेंड, दो चीज़ें हैं। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड IDRCL बनाया है, दूसरा बनाया नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। इन दोनों को बनाया, दोनों ही साथ साथ काम करेंगे। बेड बैंक क्या होता है मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझाया था, काफ़ी इजी लैंग्वेज में। ऐसा एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं लगता कि आपने कभी सुना होगा, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में बताया था। तो आप हमारे डेली करंट अफेयर जरूर देखा कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो IDRCL ये मैंने पेड अप कैपिटल और ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है ये भी आपको बताया हुआ है। तो IDRCL इसकी जो पेड अप कैपिटल है 80.5 लाख रुपीज़ की और ऑथराइज्ड कैपिटल है 50 करोड़ रुपीज़ की। और जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं और जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये मैक्सिमम 49% स्टेक इसमें रख सकते हैं। और जो इसके बोर्ड में जो शामिल किए गए हैं ये है अरविंद सदाशिव मोकाशी, नारायण किलविथी शेषाद्री और अनिल राज चेलन। साथ ही अगर हम बात करें इसकी NARCL की, तो देखिए यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक 51% ओनरशिप रख सकते हैं और 8 पब्लिक सेक्टर बैंक्स इसके शेयर होल्डर्स हैं। इसकी जो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है ये 100 करोड़ रुपीज़ की है, ये आपको जानना चाहिए। और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गारंटी भी प्रोवाइड कराई है 30,600 करोड़ रुपीज़ की। पद्मा कुमार M नायर ये इसके CEO हैं NARCL के। निम्नलिखित में से किसने सह ब्रांड रुपए कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए SBI कार्ड के साथ हाथ मिलाया? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो BPCL हैज जॉइन हैंड्स विद द SBI कार्ड टू लॉन्च को ब्रांडेड रुपए कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड। बाकी आपको जानना चाहिए SBI कार्ड के MD एंड CEO रामा मोहन राव अमारा हैं, हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम हरियाणा में है। और अगर हम बात करें भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, तो इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अरुण कुमार सिंह है, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। किस तारीख से मासिक GST का भुगतान करने में चूक करने वाले व्यवसाय अगले महीने की GSTR-1 बिक्री रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो फ्रॉम January 1st, 2022 businesses who have defaulted in paying monthly GST will not be able to file GSTR-1 sales return of the succeeding
मंथ। तो देखिए जो अपना मंथली जीएसटी जो है पे नहीं करेंगे तो वो अगले महीने का जो GSTR-1 सेल्स रिटर्न है इसको भी फाइल नहीं कर पाएंगे। तो ये नियम लागू हो जाएगा 1 जनवरी 2022 से। आपको बता दें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर जीएसटी रिफंड अगर कोई क्लेम करना चाहता है तो उसके लिए आधार ऑथेंटिकेशन को जो है मैंडेटरी कर दिया है। आधार के बारे में आप जानते हैं 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिटी नंबर है जिसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम की रहती है और 12 जुलाई 2016 को UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। यही आधार नंबर को असाइन करता है। UIDAI के चेयरमैन J सत्यनारायण है और इसके CEO हैं सौरभ गर्ग। 2021-22 के पहले 3 महीनों यानी अप्रैल 2021 से जून 2021 के दौरान भारत ने कुल कितना FDI प्रवाह आकर्षित किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो 22.53 billion US dollar is the total FDI inflow that has India attracted during the first 3 months of 2021-22। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर भारत ने अप्रैल 2021 से जून 2021 तक जो टोटल FDI इनफ्लो यहाँ पर भारत में आया है ये 22.53 मिलियन US डॉलर का है जो कि पिछले साल इन्हीं 3 महीनों के कंपैरिजन में 90% ज़्यादा है। आपको बता दें फिजिकल ईयर 21-22 के फर्स्ट 3 महीनों में जो FDI इक्विटी इनफ्लो है ये 168% से बढ़ा है। ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा FDI आया है इन 3 मंथ में, ठीक है, टोटल 27% शेयर इसका है। दूसरे नंबर पर है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, तीसरे पर है सर्विस सेक्टर। कर्नाटक इसमें टॉप रिसिपिएंट रहा है जिसने FDI इनफ्लो आया है। दूसरे नंबर महाराष्ट्र है, तीसरे पर है दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्हें हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन एशिया का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो former State Bank of India chairman Rajneesh Kumar has been appointed as the independent director of the Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Asia। IDBI ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड ARCIL में अपनी कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का निर्णय किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। IDBI has decided to divest 19.18% of its stake in Asset Reconstruction Company Limited। IDBI बैंक के बारे में आप जानते हैं MD एंड CEO राकेश शर्मा है, हेडक्वार्टर्स मुंबई में, टैगलाइन है बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचे बड़ा। RBI हैज़ रिसेंटली रिमूव्ड विच बैंक फ्रॉम इट्स PCA रिस्ट्रिक्शन। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो RBI ने हाल ही में यूको बैंक को अपने PCA प्रतिबंधों से हटा दिया है। PCA मतलब प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। बाकी आपको जानना चाहिए अब केवल इंडियन ओवरसीज बैंक एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया केवल अब यही जो है PCA फ्रेमवर्क के अंतर्गत रह गए हैं। आपको बता दें RBI ने PCA फ्रेमवर्क साल 2002 में जो है इंट्रोड्यूस किया था। यूको बैंक की बात करें तो MD एंड CEO अतुल कुमार गोयल हैं, हेडक्वार्टर्स कोलकाता में है, टैगलाइन है ऑनर्स योर ट्रस्ट। RBI ने किस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में V वैद्यनाथन की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। द RBI हैज अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ V वैद्यनाथन एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और टैगलाइन है ऑलवेज यू फर्स्ट या फिर बैंकिंग हटके। तो 3 साल के लिए रीअपॉइंट किया गया है, ये आप याद रखेंगे। और हाल ही में हमने पढ़ा है कि इंडियन नेवी और IDFC फर्स्ट बैंक ने भी ऑनर फर्स्ट ये बैंकिंग सोल्यूशन लॉन्च किया है। तो इंडियन नेवी और जो वेटरन्स हैं इनके लिए IDFC फर्स्ट बैंक ने ऑनर फर्स्ट नाम का बैंकिंग सोल्यूशन लॉन्च किया है। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने किस राज्य में ग्रामीण संपर्क का विस्तार करने के लिए 300 मिलियन US के ऋण पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड अ 300 मिलियन US लोन टू एक्सपेंड रूरल कनेक्टिविटी इन महाराष्ट्र। आपको बता दें एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी और 68 मेंबर कंट्रीज हैं इसकी। और हाल ही में हमने पढ़ा है कि झारखंड में वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत को 112 मिलियन US का लोन प्रोवाइड कराएगा। को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने पेटीएम के साथ साझेदारी की है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो HDFC बैंक हैज पार्टनर्ड विद पेटीएम टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स। बाकी HDFC बैंक के बारे में हम पढ़ चुके हैं। प्रतिष्ठित प्रकाशन एशिया मनी द्वारा किए गए सर्वेक्षण में किस बैंक को भारत में सबसे उत्कृष्ट कंपनी चुना गया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो HDFC बैंक हैज बीन वोटेड ओवरऑल मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया इन अ पोल कंडक्टेड बाय रेप्यूटेड पब्लिकेशन एशिया मनी।
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई ने संपर्क रहित भुगतान समाधान शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज पार्टनर्ड विद येस बैंक टू लॉन्च अ कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सोल्यूशन रुपे ऑन द गो। तो रुपे ऑन द गो इस तरह का एक कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सोल्यूशन लॉन्च किया एनपीसीआई और येस बैंक ने मिलकर। इसमें जो एनपीसीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर है न्यूक्रेड, इसने भी जो है इसका साथ दिया है। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर जो है शेषाशाई, इसने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीएल बैंक पर 2 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया। आपको बताएं आरबीआई बैंक की टैगलाइन क्या है? सो आंसर इज ऑप्शन ए। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ ₹2 करोड़ ऑन आरबीएल बैंक। अपनों का बैंक इज द टैगलाइन ऑफ आरबीएल बैंक। बाकी डिटेल हम पहले ही देख चुके हैं। आरबीएल बैंक के एमडी एंड विश्ववीर आहूजा हैं। आपको फ्रेंड्स ये भी जानना चाहिए कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 11 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक श्रीनगर पर। साथ ही 79 लाख रुपीज़ की पेनल्टी लगाई है अपना सहकारी बैंक मुंबई पर। तो आई होप आपको हमारे बैंकिंग अवेयरनेस का जो मॉड्यूल है सितंबर महीने का, ये काफ़ी पसंद आया होगा। इसी तरह से आप जनवरी से लेकर अगस्त तक के जरूर देखें और बार बार उनको रिवाइज करें। साथ ही यदि आप डेली क्विज अटैम्प्ट करना चाहते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड, स्ट्रेटेजी के से रिलेटेड, तो आप हमें करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज जैसे हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।